राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में 4,800 सांसदों और विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से मुकाबला है और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत बड़ी संख्या में सांसद और विधायकों ने मतदान में हिस्सा लिया। इस बार एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, बसपा, एआईएडीएमके, टीडीपी, जेडीएस, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे 9 अहम गैर बीजेपी और विपक्षी दलों का समर्थन मिला है, जिसके बाद उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। द्रौपदी मुर्मू अगर चुनाव जीतती हैं, तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी और प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। लोकतंत्र में ईमानदार लोग आगे आए, सच्चे लोग आगे आए। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। भले ही द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा यशवंत सिन्हा के मुकाबले काफी भारी हो, पर विपक्ष इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा है। विपक्ष की कोशिश एकजुटता बनाए रखते हुए अगली लड़ाई की तैयारी करना भी है। मतदान शुरू होने से ठीक पहले विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सांसदों और विधायकों से अपनी अंतिम अपील में कहा, मुझे उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल लोकतंत्र को बचाने और संविधान की रक्षा के लिए मेरे पक्ष में मतदान करेंगे। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन उनकी इस अपील का गैर बीजेपी और कई विपक्षी दलों पर कोई खास असर पड़ता नहीं दिखा। दरअसल इन चुनावों को विपक्ष की एकजुटता की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें वो नाकामयाब रहे। यशवंत सिन्हा अपने गृह राज्य झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना जैसी विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन हासिल नहीं कर पाए। आज जो राष्ट्रपति महोदय की चुनाव है उसमें हमने शिवसेना पक्ष का जो है समर्थन वो पूरा मुर्मू जी के साथ दिया है। हमें यही लगता है कि प्रेसिडेंशियल पोल्स एक कहीं भी कोई भी राजकीय चुनाव से अलग होते हैं। ये सर्वोच्च पद है और यहाँ एक उचित व्यक्ति को ही मतदान होना चाहिए और इसलिए आज हमने ये निर्णय लिया है। बात ये समझना चाहिए कि अगर आपसे कोई सवाल करेगा कि आप राष्ट्रपति चाहते हैं या मूर्ति चाहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अब वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और अगले राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होगा। राष्ट्रपति चुनावों में जहां एक तरफ एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और शिवसेना जैसी 9 अहम गैर बीजेपी और विपक्षी दलों का समर्थन मिला, वहीं जिस वैचारिक लड़ाई के दावे के साथ यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में उतरे थे, उसमें दरारें पड़ गईं। इस बार के राष्ट्रपति चुनावों में जो राजनीतिक अंकगणित सामने आया है, वो ये साफ तौर पर बताता है कि विपक्ष के सामने आने वाले उपराष्ट्रपति चुनावों और 2024 की चुनौती बहुत बड़ी है। मुंबई से सुनील सिंह और दिल्ली से राजीव रंजन और राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।